सब दोस्तों और नन्हे साथियों को YouTube चैनल माय स्लीप टाइम स्टोरी में खुश आमदेद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी फौजिया बाजी और आपके लिए लाई हूं एक जबरदस्त कहानी। प्यारे साथियों, ये आपका स्टोरी चैनल है जहां आपको हर रोज कहानी सुनने को मिलेगी। चलें तो फिर आज से शुरू करते हैं कहानियों का एक नया सिलसिला। हमारी आज की कहानी है तिलस्म कदे की चिड़िया। दोस्तों, हमारे स्टोरी टेलिंग के सिलसिले की ये सबसे पहली कहानी है जो एक खूबसूरत और रंगीन परों वाली चिड़िया की कहानी है। तो फिर देखते और सुनते हैं तिलस्म कदे की चिड़िया की कहानी का पार्ट 1। आज से कई सौ वर्ष पुरानी बात है कि मुल्क जापान में एक बूढ़ा शख्स सनुमू और उसकी बूढ़ी बीवी शीटा रहा करते थे। उनके 4 बेटे अपने माँ बाप से दूर दूसरे शहर में काम करते और अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे और साल में एक मर्तबा बूढ़े सनुमू और माँ शीटा से मिलने आते। अपने नन्हे पोते पोतियों से मिलकर बूढ़ा सनुमू और उसकी बूढ़ी बीवी शीटा बेइंतहा खुश होते। वो चारों बेटे अपने वालिदैन को इतने पैसे दे जाते कि दोनों बूढ़े मियाँ बीवी कुछ अरसा अपना गुजारा कर सकें। लेकिन वो रुपए उनके लिए काफी न होते कि आसानी से पूरे साल का खर्च चल सके। इसी वजह से बूढ़े सनुमू को रोजाना पहाड़ पर जाकर सूखी लकड़ियां काटनी पड़ती, जिनको बेचकर वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी अपना गुजारा करते। बूढ़ा सनुमू सुबह सूरज के तुलू होते ही घर से निकल पड़ता और शाम गए लकड़ियों का गट्ठा लेकर घर लौटता। उसकी बूढ़ी बीवी शीटा सुबह ही उसको दोपहर का खाना एक कपड़े में बांध कर दे देती, जो सनुमू पहाड़ पर जाते ही पहाड़ पर एक बड़े दरख्त की शाख से लटका देता और खुद लकड़ियां काटने में मसरूफ हो जाता। और जब दिन को भूख लगती तो शाख से लटका हुआ कपड़े में बंधा हुआ खाना उतारता और दरख्त की छांव में बैठकर खा लेता। ये सनुमू का रोजाना का मामूल था। एक दिन हस्बे मामूल सनुमू अपना कुल्हाड़ा और अपना खाना लेकर सुबह सुबह पहाड़ पर जा पहुंचा और हस्बे आदत अपना खाना दरख्त की शाख पर लटका कर खुद लकड़ियां काटने में मसरूफ हो गया। इसी असना में एक छोटी रंग बरंगी सी चिड़िया उड़ती हुई आई और उसी शाख पर आ बैठी, जिस पर सनुमू ने अपना खाना
बांध रखा था। छोटी चिड़िया भूखी थी और सुबह सवेरे खाने की तलाश में निकली थी। शाख पर बंधे कपड़े से उठती खाने की खुशबू ने चिड़िया की भूख को और बढ़ा दिया था। छोटी चिड़िया ने हर तरफ से शाख पर बंधी पोटली का जायजा लिया। वो मुकम्मल बंद थी। अब चिड़िया का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह खाने पर टूट पड़े, जबकि खाना तो कपड़े के अंदर बंद था, जिसको वो हासिल ना कर सकती थी जब तक कि उसे खोला ना जाए। कि अचानक उसे उस कपड़े में एक छोटा सा सुराख नजर आया। ये सुराख नहीं, बल्कि उसके लिए उम्मीद की एक किरण थी। वो फौरन उड़कर कुछ आगे बढ़ी और सुराख में चोंच मारनी शुरू कर दी कि उसका मुंह अंदर दाखिल हो सके। उसने चोंच मार मार कर सुराख इतना बड़ा कर लिया था कि उसका मुंह तो क्या, वो पूरी ही उसके अंदर दाखिल हो सके। भूख ने उसे इतना बेताब कर रखा था कि वो बिला तामल अब पूरी की पूरी उस पोटली के अंदर ही कूद चुकी थी। वाह, खाना कितना मजेदार है! ऐसा मजेदार खाना तो मैंने पहली बार खाया है। चिड़िया मजे ले लेकर खाना खाती जाती और लुत्फ लेती जाती, हत्ता कि वो इतना खाना खा गई कि अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था और उसके उड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। उसने कई दफा कोशिश की मगर कामयाब ना हुई। आखिर वो कोशिश तर्क करके खाने के साथ ही लेट गई। इसी तरह पोटली के अंदर लेटे लेटे चिड़िया की आंख लग गई और नींद के मजे लेने लगी। दोपहर का वक्त हो चला था। बूढ़े सनूमू ने लकड़ियां काटनी बंद कर दी और कुल्हाड़ा एक तरफ रखा। उसे भूख लग रही थी। बूढ़े सनूमू ने दरख्त की शाख से बंधी खाने की पोटली उतारी और दरख्त के नीचे उसकी घनी छांव में बैठ गया। कपड़े की पोटली की गिरह खोली, मगर ये क्या! पोटली के अंदर खाने के साथ साथ बेसुध पड़ी एक खूबसूरत रंग बरंगी चिड़िया भी मौजूद थी। सनूमू ये मंजर देखकर हैरान हुआ, मगर सनूमू को वो रंग बरंगी छोटी चिड़िया बहुत प्यारी लगी। सनूमू ने पोटली से खाना बाहर निकालकर चिड़िया को कपड़े में ही रहने दिया और सोच लिया कि वो इस रंगीन परों वाली चिड़िया को अपने घर ले जाएगा। खाना खाने के साथ ही साथ सनूमू ने चिड़िया का नाम भी सोच लिया था कि वो उसे ओचून कहकर पुकारेगा। प्यारे साथियों, तिलस्म कदे की चिड़िया की कहानी का पहला हिस्सा यकीनन आपको पसंद आया होगा और आपको इंतजार होगा कि बूढ़ा सनूमू जब रंगीन परों वाली चिड़िया को अपने घर ले जाएगा तो कहीं वो उड़ तो नहीं जाएगी। इससे आगे की कहानी
क्या होगी, इसके लिए देखिए कहानी का दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में। दोस्तों, ये आप ही का YouTube चैनल है, तो सबसे पहले अपने इस चैनल माय स्लीप टाइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आपको रोजाना नित नई और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिल सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके थम्स अप दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।